ओम शांति। आज की मुरली से एक बहुत शानदार प्रश्न उठाया है। तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। बाबा हम बच्चों की बहुत सूक्ष्म चेकिंग करता है और हमारे अंदर क्या छोटी से छोटी भी कमियां कमजोरियां हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाल के रखना है, इन सब बातों की परवाह बाबा स्वयं करता है। इसीलिए बाबा मुरली में अलग अलग प्रश्न डालता है जो हम सब बच्चों के कहीं ना कहीं मन में वो प्रश्न आए हुए होते हैं। तो बाबा ने आज बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है कि महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, केवल उसकी चेकिंग करते हुए स्वयं को संभालना है। तो उत्तर बाबा ने दिया है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ और आपकी शक्तियाँ। यदि आप इस बात को चेक करते हो कि मैं महावीर हूँ या नहीं हूँ, तो आपकी शक्तियाँ आपका सहयोग ज़रूर देंगी। बाबा कहते हैं कि बच्चे एक कदम तुम हिम्मत का बढ़ाओ, 100 कदम मैं तुम्हारे लिए बढ़ाने को तैयार हूँ। तो आप अपने तरफ से हिम्मत कीजिए, बाकी बाबा की शक्तियाँ आपका संपूर्ण सहयोग करेंगी। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पवित्रता सर्व सुखों की, सर्व शक्तियों की जननी है। जब आप पवित्र बनते हो तो आपके अंदर बाकी सभी शक्तियाँ स्वतः इमर्ज होती हैं। आप वो शक्तिशाली आत्मा बनते हो जिसका आभा मंडल स्वयं बहुत शक्तिशाली होता है, जो इस संसार की समस्त अच्छी चीज़ों को स्वयं अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज के दौर में पहले ऐसा था कि स्पिरिचुअलिटी वाली बातें लोग बहुत नहीं माना करते थे, परंतु जब से क्वांटम फिजिक्स ने सारी चीज़ों को सिद्ध कर दिया है कि इस संसार में सारी चीज़ें एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, और जब आप उस ऊर्जा पर स्वयं को ले जाते हो, इतना ऊंचा उठा लेते हो, तो इस संसार की वो सारी अच्छी चीज़ें आपको स्वतः मिलने लगती हैं। तो हमें ज़रूरत है अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई लेवल पे ले जाने की, और पवित्रता वो शक्तिशाली आपके पास अधिकार हथियार है जिसका आप प्रयोग करके सारी चीज़ों को बहुत सरलता से सिद्ध कर सकते हो। आपको जब आप संपूर्ण पवित्रता को धारण करोगे तो आपको हर बात का एहसास होने लगेगा। आपको उस पवित्रता की शक्तियों का अनुभव होगा। आपके जीवन में जो भी चीज़ें होने वाली होंगी, आपको स्वयं उसका पहले ही आभास हो जाएगा। परंतु आवश्यकता है संपूर्ण रूप से आपको पवित्र बनने की। जब आप संपूर्ण रूप से पवित्रता धारण करते हो तो बाबा ने और जो अष्ट शक्तियाँ दी हैं, वो अष्ट शक्तियाँ भी अपना पूरा सहयोग देती हैं आपको। कहीं भी वक्त पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर वो शक्तियाँ आपको धोखा नहीं देंगी, क्योंकि बाबा ने पहले से ही कह रखा है कि पवित्रता सर्व सुखों की और सर्व शक्तियों की जननी है। आजकल हम सुख की तलाश बाहर की दुनिया में करते हैं। थोड़ी देर फ़ोन चला लें, थोड़ा शॉपिंग कर लें, थोड़ा बाहर वालों से बात कर लें तो मन बदल जाए। नहीं, पवित्रता हमारे मन का सुख, हमारे मन की अपनी पहचान है, अपना गुण है, और हमें उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसे अपने अंदर ही ढूंढना होगा, क्योंकि जो सुख है वो आत्मा का अपना गुण है और वो हमें अंदर ही मिल जाएगा। हम बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा समय तक स्वयं को खुश नहीं कर पाते हैं। थोड़े समय हम खुश रहेंगे कोई शॉपिंग करके, कोई चीज़ खरीद के, परंतु थोड़े समय के बाद हमारे मन की अवस्था फिर वैसी ही हो जाएगी। तो आवश्यकता है कि हम उस काम पर अच्छे से कार्य करें। और यदि आपने पवित्रता को धारण कर लिया तो आप यकीन मानिए बाहर की दुनिया आपको बहुत तुच्छ लगेगी। आपको लगेगा कि जीवन का संपूर्ण खजाना मेरे अंदर ही है, बाहर झांकने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको चेक करना है कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रखता है,
क्या आपके अंदर वो भावना है कि सारी चीज़ें इस संसार में होते हुए भी आप प्रयोग करते हुए भी स्वयं को डिटैच रख सकते हो? वैराग्य यही है। इस संसार में बाबा कहते हैं कि मैंने बच्चे इतने सारे साधन तुम्हारे सुखों के लिए ही बनाया है, परंतु उनको इस्तेमाल करते हुए आपको डिटैच रहना है। बाबा ये नहीं कहते कि आप गाड़ी मत इस्तेमाल करो, आप बंगला मत इस्तेमाल करो, आप सब कुछ इस्तेमाल करो। बाबा कहता है कि ये सुखों के सब साधन मैंने बच्चे तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, परंतु उसमें मेरा ना हो। बाबा ने दिया है, जितने समय बाबा चाहता है उतने समय वो चीज़ आपके पास रहेगी। जिस दिन बाबा नहीं चाहेगा उस दिन आपको वो नहीं मिलेगा। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि जीवन में स्थिति चाहे जैसे भी हो, परंतु मेरे मन की स्थिति एक समान हमेशा खुश होनी चाहिए। आपकी खुशी चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, और आपकी खुशी चीज़ों पर डिपेंडेंट तभी नहीं रहेगी जब आपने संपूर्ण पवित्रता को धारण किया होगा। मैं आप समान बनाता हूँ बाबा, हम बच्चों को अपने समान बनाने आता है। मेरे में क्रोध तो नहीं है, चेक करना है कि हम खुद ही कभी-कभी स्वयं को ठग लेते हैं, उस क्रोध की फीलिंग को। क्रोध को अंदर दबा के रखते हैं, जब सिचुएशन आती है तभी इसलिए क्रोध बाहर आ जाता है और हमें लगता है कि हम हार गए। नहीं, हमने उस फीलिंग को सप्रेस कर रखा था, हमने उस पे काम ही नहीं किया था। और जब आप स्वयं को ठगना बंद कर देते हो, तो अब आप अपनी सभी कमियों कमजोरियों पर कार्य करते हो। जो दूसरों को कहता है वह खुद भी करता हूँ। इस बात पर संपूर्ण ध्यान रखो कि ज्ञान देना दूसरों को बहुत सरल है, परंतु उस पे कार्य करना स्वयं के लिए उतना मुश्किल हो जाता है। तो सजग रहिए, पहले स्वयं पर कार्य करिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।